तो हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो आप वीडियो में आगे बने रहिए और आपको दिखाते रहता हूँ सारा कुछ कि कहाँ कहाँ जाते हैं और कैसे प्लान बनाते हैं ज्योतिर्लिंग जाने का और ये कहाँ पर पड़ता है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ओमकारेश्वर टेम्पल है ये नर्मदा नदी के किनारे में है। तो हाँ कहाँ पर है? ये नर्मदा जी है। हाँ इस पहाड़ी के पीछे कावेरी नदी आएगा। ठीक है। इसका संगम घाट ऊपर होता है तो और इस बांध के द्वारा जो लाइट बिजली बनता है, लाइट हाउस, हाँ वो दिखाएगा। और ये बोट आपको वहाँ से घुमाने के बाद में ओके। आदिगुरु शंकराचार्य जी का प्रतिमा है 108 फीट का, वो दिखाने के बाद आपको सीधा मंदिर के गेट पे स्नान घाट वहाँ छोड़ेगा। भी जा रहे हो? हाँ? आप लोग भी जा रहे हो मंदिर दर्शन करने? नहीं, मंदिर का दर्शन हो गया हमारा। ओके। तो मैं और मम्मी हम लोग नाव पे चढ़ गए। तो नाव वाला जो भैया थे हम लोग बोले 150 रुपया लेंगे और 150 रुपया में हम लोग आपको दिखाने वाले हैं संगम, जहाँ कावेरी और नर्मदा का पानी मिलता है, उसका दिखाएंगे। डैम बहुत नज़दीक से डैम दिखाएंगे। अगर आप लोग भी डैम देखे नहीं है तो डैम आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, बहुत करीब से देख सकते हैं डैम। उसके बाद दिखाएंगे जो वहाँ पर आइलैंड है, जो जहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ आप दिखाएंगे साइड से कि वो कहाँ। और ये ओमकारेश्वर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहाँ पर ओम के आकार का पूरा आइलैंड है ये। ये ओम पर्वत है और ये ओम का आकार का बना हुआ है और ये आइलैंड है पूरा। तो ये हम लोग यहाँ पर घूमने के बाद हम लोग चल रहे आगे ये अपना शंकराचार्य जी का टेम्पल देखने के लिए। रास्ते में काफ़ी खूबसूरत नज़ारे थे, आप देख लिए। जो नर्मदा नदी है ये किस तरह का लग रहा है आपको, देख रहे होंगे वीडियो में आप। और वहाँ काफ़ी भक्तिमय माहौल था। आप सोच नहीं सकते कि मुझे रियली में दिल से मुझे लग रहा था चलो ये भगवान ने मुझे बुलाया, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर आ पाऊँगा। लेकिन भगवान ने मुझे वहाँ पर बुलाया था और बिना बुलाए कोई कहीं जा नहीं सकता। तो रियली में मुझे वहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था और अब बहुत एक्साइटमेंट था कि चलो जो हम लोग ओमकारेश्वर टेम्पल में जाएं और वहाँ पर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। तो ये देखिए सामने हमारा जो ओमकारेश्वर टेम्पल है। तो हम लोग वापस लौट गए। अब ओमकारेश्वर टेम्पल के जो हम लोग घाट है ना, वहाँ पर उतर जाएंगे। बोट वहाँ पर हम लोग छोड़ देगा, ये देखिए छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग स्नान करके ओमकारेश्वर टेम्पल की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्नान करने के बाद हम लोग यहाँ पर टीका लगाए। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी, वो हम लोग को टीका लगाई आके। फिर हम लोग आगे चल दिए वहाँ पर ओमकारेश्वर टेम्पल की ओर। आगे सीढ़ी है, सीढ़ी से हम लोग चढ़ते हुए ऊपर चढ़े। और भी ऊपर, बहुत ऊपर है, क्योंकि बहुत हाइट पर बना हुआ है। तो ये पहाड़ पर बना हुआ, पूरा आइलैंड पर बना हुआ। तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रास्ता हम लोग को आधा घंटा लगा दर्शन करने में। तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, चलो इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा आपको दर्शन के लिए। लेकिन रियली में एक अलग सा अनुभूति था मेरे को वहाँ पर। फिर हम लोग वापस आ गए। तो वहाँ आने के बाद जहाँ से हम लोग प्रसाद लिए थे उनसे हम लोग मिले, बात उत किए। फिर उसके बाद वहाँ बताया कि वो शंकराचार्य जी का एक गुफा है, तो अभी वो रिपेयर हो रहा था वहाँ पर। तो हम लोग अंदर गए और पूछ के कि अंदर आ सकते, तो बोले हाँ कोई बात नहीं, आ सकते। वहाँ जाने के बाद देखा कि वहाँ पर आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी पुरानी पुरानी मूर्ति थी वहाँ पर, जो यहाँ पर रिपेयर हो रहा था, देखिए। और नहीं चलो कोई वहाँ जा नहीं रहा था, लेकिन वो अभी रिपेयर हो रहा था, तो हम लोग को अलाउ कर दिया था। हम लोग जाकर देख लिए वहाँ पर। फिर वहाँ से ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है सामने ही उस पार। तो हम लोग वहाँ से बोट किए, 50-50 रुपया लिया हम लोगों को वहाँ से बोटिंग। बोट करके वहाँ पर छोड़ दिया हम लोग को। तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो बोला जाता है कि जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं उसके बाद वहाँ पर उनको जाना पड़ता है। फिर हम लोग वहाँ पर घाट पर उतरे तो देखे वहाँ पर शालीमार पत्थर का जो छोटे छोटे होते हैं, तो उनको वहाँ पर सेल किया जा रहा था, वो अच्छा सा शिवलिंग बना के। तो मैं उनसे पूछा कि क्या रेट है, तो उनसे बात करने लगा। फिर बहुत सारी बातें हुई उनसे, उन्हें बताया मेरे को कि ऐसा ऐसा है वहाँ पर। फिर मैंने भी एक शिवलिंग छोटा सा लिया और फिर हम लोग आगे बढ़े ममलेश्वर मंदिर की ओर। तो वहाँ ममलेश्वर जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक गाइड वाले ने हम लोग को बहुत कुछ बताया कि ऐसा ऐसा वैसा था। यहाँ पर जो है ना, शंकराचार्य जो जी थे वो यहाँ पर तपस्या किए थे।
मैंने तो किताबों में से पढ़ा था शंकराचार्य जी के बारे में, लेकिन आज वहाँ देख रहा था कि कहाँ कहाँ वो आए, कहाँ कहाँ तपस्या किए वहाँ पर। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि इतनी पुरानी मंदिर आज से 5,000 6,000, मुझे आइडिया नहीं कंफर्म, 5-6 हज़ार पुरानी 5-6 हज़ार साल पुरानी ये टेम्पल थी। और बिलीव करो यार, मुझे यानी ऐसा लग रहा था मैं कहाँ पहुँच गया, किस सदी में पहुँच गया हूँ। वहाँ का मार्केट था बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। तो आपको मैं सारा डिटेल्स, इस मंदिर का सारा डिटेल्स मैं आपको डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर चेक भी कर दो सारा कुछ।